2015 का जलवा, सज गई सितारों की महफिल। आईफा के जश्न के तीसरे दिन थी सबसे बड़ी शाम। मौका था आईफा अवार्ड्स 2015 के ग्रीन कार्पेट का। मलेशिया के कुआलालंपुर में सज गई सितारों की महफिल। तो आइए चलते हैं सफर पर, जहां सितारों का बिंदास अंदाज दिखा। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के पीछे है नाला, ओ मेरी चा मेरे को मजनू बना के। आईफा आईफा आईफा। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। मलेशिया के कुआलालंपुर का पुत्रा स्टेडियम, और आज है वो दिन जिसका इंतजार कई दिनों से था। ये है आईफा की विशाल ट्रॉफी। मॉडल है उसका, इतनी बड़ी ट्रॉफी दी तो नहीं जाएगी, लेकिन लगभग ऐसी ही ट्रॉफी उसको मिलेगी जो अपनी अपनी कैटेगरी में आईफा का विनर होगा। सजने वाला है पूरा बॉलीवुड, यहीं पर आने वाला है इसी ग्रीन कार्पेट पे। पूरी मीडिया यहाँ मौजूद है और सबको इंतज़ार है। बाहर बहुत भीड़ है, पूरा मलेशिया जैसे यहाँ जमा हुआ है, बेतहाशा भीड़। और बस कुछ ही पलों में सितारे यहाँ आने वाले हैं। आईफा अवार्ड्स का ग्रीन कार्पेट बस शुरू ही होने वाला है। हम आपको हर हस्ती, हर बॉलीवुड की हस्ती से बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि आईफा अवार्ड से ठीक पहले उनके अंदर क्या चल रहा है। आईफा 2015 में सबकी निगाहें रही शो के होस्ट रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पर। इस साल बॉलीवुड की इस धमाकेदार जोड़ी ने होस्ट किया बॉलीवुड का ये दमदार अवार्ड शो। अवार्ड्स की शाम के ठीक पहले देखिए सितारों ने क्या क्या उम्मीदें बांध रखी थी अपने बिंदास होस्ट से। मेरी परफॉर्मेंस है later on in the night, so I'm feeling nervous about that, but also very excited. So I think Arjun and Ranveer are going to do a great job. We've been rehearsing for so long. Ranveer ने कुछ jokes मुझे बताई भी है. So it's funny and I wish them good luck. बहुत मस्ती, बहुत एनर्जी। रणवीर सिंह तो बहुत एनर्जेटिक है और उनके साथ साथ अर्जुन कपूर का कॉम्बिनेशन है। So yeah, it's going to be funny and exciting and yeah, looking forward to it. As long as the jokes are not on me, I'm happy. मेरी इज्जत का फालूदा हुआ तो मैं उनका फालूदा बनाऊंगी। 5 साल की मैंने आईफा, 4 साल रितेश के साथ, ऑल 5 ऑन द ट्रॉट, एंड उसमें भी लर्निंग है, उसमें भी एक एक्साइटमेंट है। बहुत डर लगता था करने को कि मैं फालूदा नहीं हो जाए, लेकिन इन लोगों ने पहले से ही कहा कि हम फालूदा करने वाले, तो करने दो, अच्छा मजा आएगा। वेल, दोनों भी बहुत ही बदमाश बच्चे हैं, काफ़ी मस्तीखोर है, तो आई थिंक बहुत सारा मज़ा आने वाला है। कहते हैं द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग वन। अगर आप खुद पे हंसना सीख जाए तो फिर दुनिया अगर आप पे हंसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत मज़े आने वाले। मैंने अर्जुन को यही बोला था कि तुम जब लास्ट टाइम स्टेज पे गए थे तो अभी वो FIR अभी भी लॉज है कहीं पे तो ज़रा ध्यान से, बट आई डोंट थिंक उन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। दे ग्रेट फन। Exactly, I'm looking forward to those two. What do they call themselves? Bromancing brothers or something? I don't know. It'll be funny. Well, they are like my brothers, Arjun and Ranveer. They both are fantastic. And definitely इज्जत का फालूदा वो सारी दुनिया के साथ करेंगे, but for me they are like my brothers. इज्जत का फालूदा तो करना ही है ना, आईफा उसके लिए तो है। I mean, all fraternity members having a great time. कितना इज्जत का फालूदा हो सकता है, होने दो। बिल्कुल, होपफुली वो अपनी इज्जत का फालूदा करें और हमें एंटरटेन करें। दे आर फैंटास्टिक गाइज विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, सो आई एम श्योर दे आर गोना बी ग्रेट टुनाइट। और ग्रीन कार्पेट के पास में ही खड़ी है ये कार। इस कार की खासियत हम आपको बताते हैं कि जितने भी सितारे बॉलीवुड से मलेशिया के कुआलालंपुर आए हैं आईफा में शामिल होने के लिए, उन सब ने इस कार पर अपने ऑटोग्राफ्स दिए हैं। आप देख सकते हैं इस सब के ऑटोग्राफ्स वाली ये कीमती कार हो गई यहाँ पर काफ़ी। राजू हिरानी के इधर ऑटोग्राफ हैं, माधवन ने इधर किए हुए हैं, ऋतिक रोशन के ऑटोग्राफ हैं, बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण, जितने भी स्टार्स आज यहाँ पर आए आईफा अवार्ड की रात में, उन्होंने आईफा में जाने से पहले इस खास कार पर अपने ऑटोग्राफ दिए हैं। ये कार काफ़ी कीमती हो गई है और अगर इसे बेचा जाएगा तो वाकई बहुत महंगी कार साबित होगी। अब बारी थी सितारों की परफॉर्मेंसेस के बारे में जानने की।
तो आइए एक झलक देखते हैं कि आखिर क्या पेश करेंगे ये सितारे। I'm excited to be a part of the IFA, first of all. लेकिन I love the fact that IFA brings so many people together. तो सबसे खूबसूरत चीज़ IFA की ये है कि we can all get together and celebrate our cinema, celebrate life, spread some cheer, some joy. बहुत सी हैं. So far I have just received so much love from the people. हमेशा जब मुझे इतना प्यार जब मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ तो मैंने ठीक किया होगा लाइफ में. So it feels good, it motivates. और of course I have a performance this evening, so I hope I stand up to the expectations and make it work, have fun. मैं परफॉर्म कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट जो आप देखेंगे, so I won't tell you much about it. I think मैं बस ये कहूँगी मैं और नहीं बोलने वाली हूँ. जी आज भी है मेरा परफॉर्मेंस. जैसा कि आप लोगों ने मेरा थोड़ा डब स्मैश ऑब्सेशन देखा होगा, आज मैं उसे एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जा रही हूँ, तो उससे थोड़ा इनकॉर्पोरेट किया है मेरे एक्ट में. अंदर वो इज़्ज़त का फरूदा काफ़ी होने वाला है और मैं आपको एक सरप्राइज़ रिवील करने वाला हूँ. वो ये है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के ऊपर हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके अराउंड एक स्पूफ भी बना रहे हैं और मैं भी उनके साथ स्टेज पे होऊंगा. वो गैग मेरे को उनके साथ करना पड़ेगा, पर हाँ आई थिंक दे विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन आईफा में. आई थिंक अर्जुन रणवीर दोनों ब्रैट्स हैं बॉलीवुड के, तो बहुत मज़ा आने वाला है उनके साथ और सबकी खिंचाई होने वाली है. मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सर, हैदर, पिछले साल. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो उसके 2 गाने हैं, एक गाना है आओना जो रॉक सॉन्ग है और एक गाना है बिस्मिल. तो उन दोनों को हमने रीमिक्स करके एक नया वर्जन बनाया है बिकॉज आई परफॉर्म्ड ऑन इट बिफोर, सो वी वांट टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फॉर द ऑडियंस. तो उसका कुछ एक नया इंटरप्रिटेशन किया है, शामक डावर कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो इट विल बी समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग. इस आईफा में जो सबसे बड़े स्टार हैं बॉलीवुड से आए हुए वो ऋतिक रोशन ही है और हमने देखा कि जब ऋतिक रोशन आए तो इतना शोर मचा कि कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया. और फिर एक बार शोर मच रहा है, हमें दिख रही हैं गाड़ी से उतरती हुई दीपिका पादुकोण. और सबसे खास बात यह है कि अभी हमने रणवीर सिंह को देखा, वो ऊपर से नीचे तक लाल कपड़े पहने हुए थे, लाल हैट भी लगाए हुए थे. और दीपिका भी हम आपको दिखाते हैं पूरी तरह कलर कोऑर्डिनेटेड हैं, लाल रंग ही पहने हुए हैं. ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, रणवीर ने हमें कहा था, ये उनका फेवरेट गाना है. हाँ जी एबीपी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आपको? हाँ मुझे खुद नहीं पता सर, मेरे पिछवाड़े में शायद एक सुलेमानी कीड़ा है, मुझे काटते रहता है और जैसे ही वो काटता है वैसे ही मैं एक्सप्रेस करते रहता हूँ और ऐसे हो जाता है. मैं नहीं करता, मुझे सुलेमानी कीड़ा करवाया जाता है. मलेशिया तो आपका हुआ था रणवीर, जितना शोर अभी मचा है इतना अभी तक जी. ये तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है सर, अब शो तो बाकी है, पिक्चर बाकी है. देयर इज एन एंटायर शो टू होस्ट. अर्जुन और मैं साथ कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया टू बी वर्किंग ऑन इट. नमस्कार सर. एंड या आई थिंक आई एम वेरी नर्वस बट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई होप वी पुट अप अ गुड शो फॉर एवरीवन. नर्वसनेस में ही ये हाल है सर. नर्वस हूँ इसलिए मैं ऐसे उछल कूद फुदक रहा हूँ. जी सर, जी सर. बाजीराव मस्तानी देखेंगे सर आप दिसंबर में, बहुत अच्छी बनी हुई है. मेरे हैट दिसंबर में ही उतरेगा सर, जब भी भंसाली साहब अलाउ करेंगे तभी मैं उतारूंगा. थैंक यू सो मच. अभी रणवीर की एंट्री हुई, आपने भी सेम टू सेम. I don't know what he's wearing. I have no idea what he's wearing. उनकी रणवीर और उनकी जो वार्निंग थी पहले एक ही, इस साल होगा इज्जत का फालूदा. Are you expecting anything of that inside? I mean, you have both of them hosting. What do you expect? अभी हमने शाहिद कपूर से बात की, वो हैदर के लिए नॉमिनेटेड हैं और बहुत दिनों बाद नज़र आए हैं किसी ग्रीन कारपेट पे. ख़ास बात यह है उनकी शादी होने वाली है और हमने उनसे शादी के बारे में पूछा. जवाब तो उन्होंने गोलमोल दिया, लेकिन जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर शादी की बात से आई, ज़रा आप भी देखिए. जी उसके बारे में कहीं और बात करेंगे, कभी और बात करेंगे. करेंगे आगे है. थैंक यू. नहीं फिलहाल तो नहीं, बट फिलहाल अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं. तो आपने देखा ऋतिक आए तो कितना शोर मचा और रणवीर आए तो पूरे ग्रीन कार्पेट पे जैसे एनर्जी की बौछार हो गई. दीपिका पादुकोण खूबसूरत लग रही थी, बिपाशा से हमने आपकी बात करवाई और अब सारे के सारे सितारे बॉलीवुड से मलेशिया के कुआलालंपुर आए हुए इस पुत्रा स्टेडियम के अंदर जा चुके हैं, जहां पर शुरू हो चुका है
बॉलीवुड का आईफा अवार्ड। हम आपको अवार्ड तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे इस अवार्ड के बाद कि इस अवार्ड को किसने जीता, ये ट्रॉफी किस के हाथ लगी। फिलहाल मैं भी अंदर जा रहा हूँ आईफा की हलचल देखने, उस अवार्ड को देखने जिसे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होस्ट कर रहे हैं। सी यू। मलेशिया में हुआ बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड शो और इस बार शाहिद की फिल्म हैदर को कई अवार्ड्स मिले। साथ ही बेस्ट एक्टर भी शाहिद की झोली में ही आया। कंगना को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। लेकिन अवार्ड शो से ठीक पहले यहाँ आए सितारों को थी अवार्ड शो को लेकर क्या क्या उम्मीदें। अगर उनकी माने तो उनके मुताबिक कौन होते विजेता, आइए देखते हैं। शाहिद को हैदर के लिए और कंगना को क्वीन के लिए। मैं डेफिनेटली कंगना को क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस दूंगी। एक्टर बहुत सारे हैं। आमिर खान definitely has been ruling the roost. He's fantastic in PK. So Shahid is very good. I think Queen had something fantastic. All three were fantastic, no, last year. But I would say maybe Kangana. You got it out of me finally. आखिर में आपने निकाल ही दिया मेरे से। मुझे लगता है शाहिद और आमिर के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होगी और एक्ट्रेस के हिसाब से तो कंगना ही बनेगी। Actress definitely Kangana for Queen. An actor? Shahid maybe for Haider. Shahid is good for Haider. Who else is there? क्या nomination क्या है? और Shahid for Haider. It's pretty late in the year, so it's very easy to say. I say best actor Shahid for Haider and best actress Kangana for Queen. फिलहाल दीपिका पादुकोण को विनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्वीन फिल्म को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला, तो वहीं राजकुमार हिरानी को पीके के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। रितेश देशमुख को फिल्म एक विलन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड मिला। फिल्म मैं तेरा हीरो के लिए अभिनेता वरुण धवन को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड मिला। यही नहीं, आईफा में हीरोपंती के दोनों सितारों टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला।